मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फरमाने इलाही के आप सब नाज़रीन का खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 61 से 80 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 81 से 100 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनमें यह बतलाया गया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब बिन्यामीन को लेकर आपके पास आए और जब ये गल्ला लेकर वापस जाने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रखने के लिए एक तदबीर की थी, और वो ये थी कि जब वो काफिले वाले जा रहे थे तो बिन्यामीन के सामन में शाही प्याले को रख दिया गया, और जब तलाशी ली गई तो उस वक्त ये ऐलान किया गया कि जिस किसी के पास ये शाही प्याला पाया जाएगा तो उसको यहीं पर रोक लिया जाएगा। तो ये प्याला बिन्यामीन के सामान में से निकला तो बिन्यामीन को वहां पर रोक लिया गया। तो तमाम भाई बड़े इसरार के साथ ये कहने लगे कि हम अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से यह अहद किया है और ये कहा था कि हमने कि बिन्यामीन को ज़रूर वापस लेकर आएंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तरीके से यह हरकत नहीं हो सकती, क्योंकि इनके सामान में से शाही प्याला निकला है, इसलिए यहीं पर रोक लेना चाहिए। जब वो तमाम भाई वहां से मायूस होकर लौटने लगे तो बड़े भाई ने अपने दूसरे भाइयों से ये कहने लगा कि देखो, मैं तो अब अपने वालिद के पास नहीं आ सकता, तुम सब वहां पर चले जाओ, क्योंकि इससे पहले भी हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा मामला कर चुके और उसमें हम नाकाम हुए। तो अब वो तमाम भाई जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं और अपने वालिद से ये सारा किस्सा सुनाते हैं तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यही इरशाद फरमाते हैं कि मैं तो सब्र करूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर मुझे इस सब्र का बदला भी अता फरमाएगा और उनसे मुलाकात भी कराएगा। और इस तरीके से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से ये फरमाया कि बेटो, तुम उनको तलाश करते रहो, ज़रूर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़रिए और उसकी मदद के ज़रिए वो मिल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने महबूब तरीन फ़र्जंद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन से लेकर मिस्र के बादशाह बनने तक याद करते रहे और सब्र करते रहे और यही फरमाते रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे ज़रूर एक ना एक दिन मुलाकात कराएगा। तो आइए नाज़रीन, इसी के ताल्लुक़ से और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यूसुफ की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इरजिऊ इला अबीकुम फक़ूलू या अबाना सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल-ग़ैबि हाफ़िज़ीन वस्अलिल क़र्यतल्लती कुन्ना فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون। तुम वापस अपने बाप के पास जाओ और जाकर उनसे कहो कि ऐ अब्बा, आपके साहबजादे बिन्यामीन ने चोरी की, इसलिए गिरफ़्तार हुए, और हम तो वही बयान करते हैं जो हमको मुशाहिदे से मालूम हुआ है, और हम गैब की बातों के तो हाफिज़ नहीं थे। और इस बस्ती यानी मिस्र वालों से पूछ लीजिए जहाँ हम उस वक्त मौजूद थे, और उस काफ़िला वालों से पूछ लीजिए जिनमें हम शामिल होकर यहाँ आए हैं। लकुम अनफुसुकुम अमरा क़ाल बल सव्वलत लकुम
لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم। वो यानी याकूब फरमाने लगे, बल्कि तुमने अपने दिल से एक बात बना ली तो सब्र ही करूँगा जिसमें शिकायत का नाम ना होगा। मुझको अल्लाह से उम्मीद है कि इन सब को मुझ तक पहुँचा देगा, क्योंकि वो खूब वाकिफ़ है, बड़ी हिकमत वाला है। और उनसे दूसरी तरफ रुख कर लिया और कहने लगे, हाय यूसुफ। अफसोस और गम से रोते रोते उनकी आंखें सफ़ेद पड़ गईं और वो गम से जी ही जी में घुटा करते थे। क़ालू तल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन। قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني बेटे कहने लगे कि वल्लाह अगर आप यूसुफ को इसी तरह याद ही करते रहेंगे तो या तो बीमार हो जाएंगे या जान ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गम अंदोह का इजहार खुदा से करता हूँ और अल्लाह ही की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फरमान इलाही में सूरह यूसुफ की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आपके पास आए और गल्ला मांगने लगे और ये कहने लगे कि हमारे घर वाले बहुत ही तकलीफ़ में हैं, हम थोड़ा सा माल लेकर यहाँ पर आए हैं ताकि इसके ज़रिए कुछ माल ख़रीद कर और गल्ला लेकर यहाँ से जाएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने उन भाइयों से ये इरशाद फरमाया कि क्या तुम्हें याद है कि तुम यूसुफ़ और उनके भाई के साथ क्या किए? तो वो तमाम भाई यही कहने लगे कि ए अमीर, क्या आप ही यूसुफ़ हैं? तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि हाँ, मैं ही यूसुफ़ हूँ, तुम्हारा भाई, और ये बिन्यामीन है। तो इस तरीके से जब ये तमाम भाई देखने लगे कि इतने बड़े ओहदे पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पहुँच चुके हैं, तो उन्होंने अपनी गलती का इत्तराफ़ किया। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको माफ़ फरमा दिया। तो नाज़रीन मुहतरम, अब यहाँ पर देखिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ जो जुर्म किया गया था वो जुर्म इतना बड़ा था कि उसे कभी माफ़ न किया जाए। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अखलाक़ करीमाना पर गौर कीजिए और आपके किरदार को देखिए कि आपने उन्हें माफ़ फरमा दिया और उन पर कोई मुआख़ज़ा नहीं किया। तो ये अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत और तरीक़ा है कि लोगों को दरगुज़र कर दे और उन्हें माफ़ फरमा दे। तो इसी तरीके से हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में कई मिसालें मिलती हैं। तो इसलिए हमें चाहिए और ये हम पर ज़रूरी है कि अगर किसी से गलती हो जाए तो उनको माफ़ करने वाले बन जाए और अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के तरीक़े और उनकी सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाए। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक़ और जानने के लिए सुनते हैं सूरह यूसुफ़ की तिलावत और उसका तर्जमा।
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين बेटा यूं करो कि एक दफ़ा फिर जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो और अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो कि अल्लाह की रहमत से बेईमान लोग नाउमीद हुआ करते हैं। जब वो यूसुफ के पास गए तो कहने लगे कि अज़ीज़ हमें और हमारे अहलो अयाल को बड़ी तकलीफ़ हो रही है और हम थोड़ा सा सरमाया लाए हैं, आप हमें उसके एवज़ पूरा गल्ला दीजिए और खैरात कीजिए कि खुदा खैरात करने वालों को सवाब देता है। بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين। यूसुफ ने कहा तुम्हें मालूम है जब तुम नादानी में फंसे हुए थे तो तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था? वो बोले क्या तुम ही यूसुफ हो? उन्होंने कहा हाँ मैं ही यूसुफ हूँ और बिन्यामीन की तरफ इशारा करके कहने लगे ये मेरा भाई है। अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान किया है। जो शख्स अल्लाह से डरता और सब्र करता है तो अल्लाह ताला नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करता। तिलावत और तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, वक्फे से पहले हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुन रहे थे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ कि आपके वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की बीनाई जा चुकी थी
तो आप अपने भाइयों से ये फरमाया कि देखो ये मेरा कमीज़ है, जब तुम अपने वालिद के पास जाओगे तो उस वक्त उनके चेहरे पर मेरा यह कमीज़ डाल देना, इसकी वजह से उनकी बीनाई वापस आ जाएगी। जब ये काफ़िला मिस्र से निकलता है, जो ही यहाँ से ये निकला काफ़िला, वहाँ पर मिस्र से दूरी पर मुकीम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि मैं हज़रत यूसुफ़ की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। जब ये काफ़िला वहाँ पर पहुँचा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पर जब उस कमीज़ को डाला जाता है तो उस आपकी बीनाई वापस आ जाती है। तो नाज़रीन मुहतरम, इससे हमें ये पता चल रहा है कि अंबिया इकराम और अल्लाह के नेक बंदों की चीज़ों में शिफा और बरकत होती है, इसको छूने से बरकत और शिफा भी हासिल होती है। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक़ और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यूसुफ की तिलावत और उसका तर्जमा। قالوا تالله لقد آثرك الله علينا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين वो बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने तुमको हम पर फजीलत बख्शी है और बेशक हम ख़ताकार थे। यूसुफ ने कहा कि आज के दिन से तुम पर कुछ अताब व मलामत नहीं है, अल्लाह तुमको माफ़ करे और वो बहुत रहम करने वाला है। ये मेरा कुर्ता ले जाओ और उसे वालिद साहब के मुंह पर डाल दो, वो बीना हो जाएंगे, और अपने तमाम अहलो अयाल को मेरे पास ले आओ। ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون और
और जब काफ़िला मिस्र से रवाना हुआ तो उनके वालिद कहने लगे कि अगर मुझको ये ना कहो कि बूढ़ा बहक गया है तो मुझे तो यूसुफ की बू आ रही है। बोले कि वल्लाह आप उसी कदीम गलती में मुब्तला हैं। जब खुशखबरी देने वाला आ पहुंचा तो कुर्ता याकूब के मुंह पर डाल दिया और वो बीना हो गए। देखने लगे और बेटों से कहने लगे, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين। बेटों ने कहा कि अब्बा हमारे लिए हमारे गुनाह की मग़फ़िरत मांगिए, बेशक हम ही ख़ताकार थे। उन्होंने कहा कि मैं अपने परवरदिगार से तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। जब ये सब लोग यूसुफ़ के पास पहुँचे तो यूसुफ़ ने अपने वालिदैन को अपने पास बिठाया और कहा, मिस्र में दाखिल हो जाइए, अल्लाह ने चाहा तो खातिर जमा से रहिएगा। ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان وجاء بكم من البدو من بعد أن
نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم صدق الله العظيम। और अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सब यूसुफ के आगे सजदे में गिर पड़े। और उस वक्त यूसुफ ने कहा, अब्बा जान, ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है जो मैंने पहले बचपन में देखा था। मेरे परवरदिगार ने उसे सच कर दिया और उसने मुझ पर बहुत से एहसान किए हैं कि मुझको जेल खाने से निकाला और उसके बाद कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में फसाद डाल दिया था, आपको गाँव से यहाँ लाया। बेशक मेरा परवरदिगार जो चाहता है तदबीर से करता है, वो दाना और हिकमत वाला है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा हम इसी वक्त सूरह यूसुफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान जो लंबी जुदाई हुई इसके मुताल्लिक़ बयान करेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।